हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा यानी कि साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा है स्पेलिंग मिस्टेक यानी स्पेलिंग को कैसे लिखा जाता है उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम आज समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइलेंट लेटर्स का। साइलेंट लेटर्स का मतलब होता है मौन शब्द, वे जिनका यानी कि लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, यानी साइलेंट रहता है, मौन रहता है। तो चलो हम पढ़ते हैं सबसे पहले रूल्स फॉर साइलेंट लेटर्स यानी कि साइलेंट के कैसे साइलेंट होता है। तो एन से पहले आने पर के मौन यानी साइलेंट रहता है। एग्जांपल में देखो, यानी कि एन से पहले के आया है तो यहाँ पे के तो लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इसे नो पढ़ेंगे, इसे नी पढ़ेंगे, इसे नाइफ पढ़ेंगे, इसे नाइफ पढ़ेंगे एक्सेट्रा। दूसरा हमारे पास यानी कि आर, आर से पहले आने पर यानी डब्ल्यू मौन रहता है। यानी कि अगर आपके आर से पहले डब्ल्यू आ जाता है, जैसे यहाँ आर से पहले डब्ल्यू आता है तो ये मौन रहता है। इसको हम राइट पढ़ेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे, रैप और रिस्ट हो जाता है एक्स्ट्रा, ये डब्ल्यू साइलेंट है। आगे हम बात करते हैं यानी एम के बाद या टी से पहले अगर बी आ जाता है तो वो साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, यानी कि एम के बाद बी है तो यहाँ पे थम पढ़ेंगे, थंब नहीं पढ़ेंगे, थम पढ़ेंगे। क्लाइम हो जाएगा, बी नहीं पढ़ेंगे। कम हो जाएगा, यहाँ डेड हो जाता है। इसके अलावा सब सटल हो जाता है, सटल यानी सबटल नहीं बोलेंगे, इसे सटल बोलेंगे एक्सेट्रा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे जी का है तो जी अक्सर एन से पहले आने पे साइलेंट होता है। जहां पे देखो यहाँ पे यानी कि एन से पहले जी है तो यहाँ पे हम डिजाइन पढ़ेंगे, जी जी के उच्चारण यहाँ पे नहीं होता है। तो डिजाइन हो गया, साइन हो गया, इसके अलावा नैट हो गया एक्सेट्रा। तो जी साइलेंट है यहाँ पे। इसके अलावा जी एच साइलेंट होता है शब्द के अंत में या बीच में आने पर। जैसे कि यहाँ पे लाइट है, जी एच साइलेंट है, यहाँ पे लाइट बोलेंगे, बॉट बोलेंगे, दो बोलेंगे, हाई बोलेंगे, फॉट बोलेंगे एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। आगे एच साइलेंट यानी डब्ल्यू के बाद या शब्द की शुरुआत में आए तो यहाँ साइलेंट होता है। जैसे कि डब्ल्यू साइलेंट होता है तो यहाँ पे व्हाट पढ़ेंगे इसे, यानी कि एच नहीं पढ़ेगा। व्हाट नहीं होता, यहाँ पे व्हाट होता है। वैन होता है, आवर होता है, एच साइलेंट है। ऑनेस्ट होता है, ऑनर होता है, ऑनर एक्सेट्रा, ये चीजें हैं। इसके अलावा एल साइलेंट के एम बी एफ से पहले आए तो एल साइलेंट। जैसे इसको हम टंग नहीं पढ़ेंगे, इसे टॉक पढ़ेंगे, वॉक पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे एक्सेट्रा। इसके अलावा ई साइलेंट, शब्द के अंत में अगर ई आता है तो वो क्या होता है, साइलेंट होता है। यह पिछले स्वर को लंबा करने के लिए ई का उच्चारण लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम केक है तो केक के लिए ई का साइलेंट कर देंगे, केक। हाइट हो जाएगा, काइट हो जाता एक्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पे साइलेंट पी, एन या एस से पहले अगर पी आता है तो वो साइलेंट रहता है। जैसे एन से पहले पी है, यहाँ पे निमोनिया पढ़ा जाएगा, पी साइलेंट है, निमोनिया हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भी एन से पहले पी है तो पी साइलेंट है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूमैटिक्स, न्यूमैटिक्स एक्सेट्रा, ये उदाहरण है। आगे एम साइलेंट, एम के बाद एन अगर आता है तो हमेशा एन साइलेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे ऑटम, ऑटम पढ़ेंगे, एन साइलेंट है। कॉलम पढ़ेंगे, यहाँ पे एन साइलेंट है। और कॉन्डेम है, कॉन्डेम निंदा करना, एक तरीके से एन साइलेंट है। डैम पढ़ेंगे इसे, सोलेम यानी सोलेम पढ़ेंगे एक्सेट्रा, ये उदाहरण है। आगे सी यानी कि एस के बाद अगर सी आता है तो साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है तो एस यानी कि सी लिखा हुआ है तो सी साइलेंट है, तो साइंस हो जाएगा। इसके अलावा सेंट हो जाएगा एक्सेट्रा। आगे हमारे पास है डी, यानी कि यदि जी से पहले अगर डी आता है तो साइलेंट होता है। जहाँ पे जी से पहले डी है इसे एज पढ़ेंगे, इसे हम ग्रस यानी ग्रस पढ़ेंगे, ग्रस। इसके अलावा यहाँ पे हैज हो जाएगा, हैज हो जाएगा, बजट हो जाएगा एक्सेट्रा, ये उदाहरण है आपका। इसके अलावा जी के बाद अगर यू आता है तो मौन रहता है। जहां पे देखो जी का यानी गार्ड पढ़ते इसे, गेस पढ़ते इसे, गार्डन पढ़ते हैं एक्सेट्रा। तो इसके अलावा साइलेंट टी, किसी शब्द के अंत में अगर टेन लिखा जाए तो टी वहां पे साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे मिशन है। इसके अलावा हैसल, हैसल होता है, हैसल पढ़ते इसे। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा साइलेंट लेटर। इन सारे रूल्स को आप अच्छे से बार बार पढ़िए, समझिए और अपने इंग्लिश लिखने की जो बढ़िया क्वालिटी है वो आप इसी साइलेंट लेटर्स के माध्यम से ही अच्छी लिख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। तो चलो हम रूल्स ऑफ स्पेलिंग के बारे में बात करते हैं। यानी क्यू के साथ हमेशा यू आता है। एग्जांपल जैसे क्वाइट हो जाएगा, क्वाइट यानी क्वाइट हो गया, क्वाइट हो गया, और क्वारल हो जाता है, क्वीन हो जाता है, क्विक हो जाता है, क्वालिटी हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है एक्सेट्रा।
इसके अलावा यहाँ पे किसी शब्द के अंत में एफ यू डबल एल यानी फुल जोड़ने पर एक एल कम कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए केयरफुल यानी केयर के साथ फुल जोड़ेंगे तो केयरफुल में एक एल कम हो जाता है। फेथफुल में यहाँ पे भी एक एल कम कर दिया तो फेथफुल हो गया एक्सेट्रा। इसके अलावा यदि किसी राष्ट्र यानी किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई को आई में बदल कर हम एफ यू डबल एल जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एल कम हो जाता है। तो यहाँ पे ब्यूटी ब्यूटी में वाई दे रखा है, यहाँ आई में बदल देंगे और फुल जोड़ते समय एफ यू एल जोड़ेंगे, डबल एल नहीं जोड़ेंगे तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसी तरीके से ड्यूटी है तो ड्यूटीफुल हो जाता है एक्स्ट्रा। इसी तरीके से हमारे पास यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो कुछ जोड़ते समय यानी जब भी हम कुछ जोड़ते हैं तो एल को हम कम कर देते, एक एल हटा देते। जैसे एफ यू डबल एल फुल है, ये यहाँ फील है, तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में से एक एक एल हमने कम कर दिया, फुल फील हो जाएगा। वेलकम तो यहाँ पे हम वेलकम कर देंगे, यहाँ पे एक एल कम हो जाता है, वेलकम हो जाता है एक्सेट्रा। ये चीज उदाहरण है। यदि शब्द के अंत में वेल या विल जोड़ा जाए तो एक एल कम नहीं होगा। यहाँ देखिए फेयरवेल हो जाएगा, फेयरवेल में कोई कम नहीं होगा, गुडविल हो जाएगा, अनवेल हो जाएगा। ये आप उदाहरण ध्यान रखें। आगे यदि वर्ब के अंत में डबल ई है तो आईएनजी जोड़ते आईएनजी या डम यानी ड्यूम डम जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्री है, आईएनजी जोड़ेंगे तो एग्रीइंग हो जाएगा, फ्री है तो डम जोड़ेंगे तो फ्रीडम हो जाएगा। ये आपका उदाहरण है। आगे यदि वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई हटा देते हैं। यदि यहाँ पे बी यानी ई दे रखा है लास्ट में, बाइट के लास्ट में ई है तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं तो बाइटिंग हो जाएगा। इसके अलावा अब्यूज है तो यहाँ पे अब्यूजिंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, यहाँ पे ई हटा दिए हैं। इसके अलावा आगे हमारे पास यदि वर्ब के अंतिम अक्षर डब्ल्यू आर हो यानी डब्ल्यू आर हो या उससे पहले एक चीज है, यदि वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय आई को आई में वाई में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डाई है तो डाई में आई को हमने वाई में बदल दिया और फिर आईएनजी जोड़ दिया। लाइन हो गया तो लाइन हो जाएगा, डाई में डाइन हो जाएगा, टाइम में टाइम हो जाएगा एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। सेम आगे है, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर डब्ल्यू आर को छोड़कर पहले सिंगल ववेल हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम को डबल कर देते हैं, यानी अंतिम कंसोनेंट को हम डबल कर देते हैं। लेकिन ये कुछ एक अपवाद है जहाँ पे आपको डबल नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें डी और एल दोनों लगातार यहाँ पे कंसोनेंट आया है। इससे पहले अगर सिंगल कोई वोवेल बीच में आता तो हम डी को डबल करते, लेकिन यहाँ पे डबल कंसोनेंट आया इसलिए नहीं किया। लेकिन सेम यहाँ पे सी कट यानी टी हमारा कंसोनेंट है, उससे पहले हमारा सिंगल वोवेल है तो इसको हम डबल कर देंगे लास्ट वाले कंसोनेंट को, तो कटिंग हो जाएगा, पुट है पुटिंग हो जाएगा एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा हमारे पास यदि वर्ब के अंत में सी हो तो ईडी ईआर या आईएनजी जोड़ते समय की एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रैफिक प्लस ईआर जोड़ेंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक यानी के को जोड़ दिया गया है, उसमें एडिशनल जोड़ दिया है तो ट्रैफिकर हो जाएगा। पिकनिक होता है तो पिकनिकिंग हो गया। इसके अलावा फ्रोलिक है तो इसमें ईडी जोड़ेंगे तो फ्रोलिक हो जाएगा एक्सेट्रा। ये उदाहरण है। इसके अलावा हमारे पास आगे है, यदि बड़ी ई की ध्वनि से पहले सी हो तो ई आएगा यानी ई आएगा और पहले आई बाद में, यानी कि पहले ई आएगा बाद में आई आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो पहले ई आया है यहाँ पे रिसीव में यानी ई, उसके बाद आई आया है। सेम डिसीव में है, डिसीव में यहाँ पे ई पहले आया है आई बाद में आया है। सीलिंग होता है, इसके अलावा रिसिप्ट होता है, डिसिप्ट होता है एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं नीस हो गया, यील्ड हो गया, सीज हो गया एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर यदि बड़ी ई की ध्वनि से पहले सी हो तो ई आएगा पहले और आई आएगा बाद में। तो ये आपने देख लिया। इससे ऊपर वाला हमारे पास था कि अगर यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर बड़ी ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा बनता है तो आई पहले और ई बाद में आता है। जिसमें इसमें देख सकते हैं उदाहरण ग्लीव हो गया, चीफ हो गया, ग्रीफ हो गया, नीस हो गया, येल्ड हो गया, सीज हो गया एक्सेट्रा। और इसके अलावा हम आते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में ई हो तो एबल आउस एस या आईएसएच जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं ब्लू प्लस आईएसएच जोड़ देंगे तो ई को हटा देंगे, यहाँ ब्लूइश हो जाएगा, मूवेबल हो जाएगा। तो ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ पे यदि ध्वनि बड़ी ई ना हो तो ई के बाद आई लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ई के बाद आई लिख देंगे यानी कि बड़ी ई की ध्वनि ना होने पर। तो यहाँ पे ईयर हो जाएगा, यहाँ पे एट हो जाएगा यानी कि यहाँ पे वेट हो जाएगा, यहाँ पे नाइबर हो जाएगा एक्सेट्रा। उदाहरण है।
इसके अलावा हमारे पास यदि जीई या सीई पर शब्द समाप्त हो, यानी अंत में अगर जीई या सी हो किसी शब्द के अंत में, तो ई नहीं हटाते हैं, ई आई को छोड़कर। इसमें जैसे नोटिस है तो यहाँ पे सी आया है, लास्ट में ई आया है, इसके साथ एबल जोड़ेंगे तो नोटिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे कॉरेज है तो कॉरेजियस हो जाएगा, एक्सेट्रा। ये हमारा उदाहरण हो गया। सेम इसी तरीके से आगे हैं, यदि शब्द के अंत में सीई तथा ओयूएस जोड़ना हो तो ई को आई में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे मेलिस है, ओयूएस जोड़ेंगे इसके साथ तो हम क्या करते हैं, सी के जगह आई में हम कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे, और मिलिशियस हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेसियस हो जाएगा, ग्रेसियस एक्सेट्रा। ये उदाहरण है। सेम यहाँ पे अगर यदि शब्द के अंत में एल हो तथा एल से पहले कोई सिंगल वोवेल्स आता हो तो एल को हम डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेवल शब्द लिखा हुआ है, ट्रेवल लास्ट में एल है, उससे पहले सिंगल वोवेल है तो एल को हम डबल कर देंगे यहाँ पे आईएनजी जोड़ते समय। तो ट्रेवलिंग हो जाएगा, ज्वेलर है तो ज्वेलर हो जाएगा, और क्वारेंट हो जाएगा यहाँ पे एक्सेट्रा। ये उदाहरण है। इसके अलावा हमारे पास है, यदि शब्द के अंत में एट हो तो नाउन बनाते समय ई को हटाकर ION जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे हेजिटेट है तो हेजिटेशन हो जाएगा, एजुकेट है तो एजुकेशन हो जाएगा, और इसके अलावा डिक्टेशन हो जाएगा एक्सेट्रा। ये उदाहरण है आपका। इसके अलावा यदि शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले व्यंजन हो तो वाई को आई में बदले। जैसे कि यहाँ पे मैरी है तो मैरी में मैरियर हो जाएगा, बिजी है तो बिजियर हो, बिजीएस्ट हो जाएगा, हैप्पी है तो हैप्पीनेस हो जाएगा। ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा हमारे पास ये हो तो लास्ट व्यंजन को डबल कर देते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में व्यंजन हो तथा उससे पहले कोई सिंगल वोवेल हो तो हम लास्ट वाले व्यंजन को डबल कर देते हैं। जैसे डिग है, यहाँ पे आपका कंसोनेंट है, लास्ट उससे पहले आपका सिंगल वोवेल है तो डिग को डिंगिंग कर देंगे, बिगिन को बिगिनिंग कर देंगे, एक्यूरेटेड कर देंगे इसे, इसके अलावा प्रिफेयर्ड कर देंगे एक्सेट्रा। ये उदाहरण है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, जिसका कोई नियम काम नहीं करता है। ये वैसे ही बने होते हैं, इन पे कोई रूल रेगुलेशन कोई काम नहीं करता है, तो ऐसे को हम अपवाद शब्द बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे वेल बीइंग हो जाएगा, वेल बीइंग हो गया, बीइंग शब्द हो गया, इसके अलावा पार्डनिंग हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है आयरोनिंग हो जाएगा, इसके अलावा ओपनिंग हो जाएगा, और पैरेलल्ड हो जाएगा, पैरेलल्ड एक्सेट्रा। तो आई होप ये सारे रूल आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। शिक्षित युवा विकसित भारत, जय भारत, जय जय भारत के साथ आप हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्तियाँ हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम आपके भविष्य के बारे में और भी बेहतर चीज़ें हम कर सकते हैं। तो चलो, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।